डॉली कन्वेंट स्कूल में रहती है। इसके बाद उसका सारा समय प्राय बिंदी के साथ कटता है। मामा दोपहर के लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती हैं। साहब जल्दी में रहते हैं। ठीक 1:07 पर आए, गुसल खाने में हाथ मुंह धोया, इतने में मेज पर खाना आ जाता है। आधे घंटे में खाना समाप्त कर सिगार सुलगा कर साहब कार में मिल लौट जाते हैं। लंच के समय डॉली खाने के कमरे में नहीं आती, अलग खाती है। संध्या 5:30 बजे साहब मिल से लौटते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। उस समय वे डॉली को अवश्य याद करते हैं। 5-7 मिनट उनसे बात करते हैं और फिर मामा से बातचीत करते हुए देर तक चाय पर बैठे रहते हैं। मामा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर जाती हैं तो ठीक 5 बजे लौटकर साहब के लिए कार मिल भेज देती हैं। डॉली को बुलवाकर साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती हैं। हाथ मुंह धुलवाकर डॉली की सुनहलापन लिए काली कत्थई अलकों में वे अपने सामने कंघी कराती हैं। स्कूल की वर्दी की काली सफ़ेद फ्रॉक उतारकर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है उसे बदल नई बढ़िया फ्रॉक उसे पहनाई जाती है। बालों में रिबन बांधा जाता है। सैंडल के पॉलिश तक पर मामा की नज़र जाती है। बग्गा साहब मिल में चीफ इंजीनियर हैं। विलायत पास हैं, 1200 रुपया महीना पाते हैं। जीवन से संतुष्ट हैं, परंतु अपने उत्तरदायित्व से भी बेपरवाह नहीं। बस एक ही लड़की है, डॉली, 5वें वर्ष में है। उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। एक ही संतान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से साहब और मामा को पर्याप्त संतोष है। बग्गा साहब की नज़रों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। वे डॉली को बेटी या बेटा सब कुछ समझकर संतोष किए हैं। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वह पाएगी ही। इसके बाद शिक्षा क्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी आवश्यक और निश्चित है। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदर्श कितने संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। साहब कहते हैं, यूं कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा करके क्या फ़ायदा। मामा मिसेज बग्गा भी हामी भरते हैं, और क्या। डॉली 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 मामा 3 दफ़े पुकार चुकी थीं। चौथी दफ़े उन्होंने आया को पुकारा। कोई उत्तर न पावे वे खिसिया कर स्वयं बरामदे से निकल आईं। अभी उन्हें स्वयं भी कपड़े बदलने थे। देखा बंगले के पिछवाड़े से जहां धोबी और माली के क्वार्टर हैं। आया डॉली को पकड़े लिए आ रही है। मामा ने देखा और धक्क से रह गई। वे समझ गईं डॉली अवश्य माली के घर गई होगी। 2-3 दिन पहले मालिन को बच्चा हुआ था। उसे गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जीत कर चुकी थी। डॉली को माली की कोठरी में जाने से मामा भयभीत थी, क्योंकि धोबी के लड़के को पिछले ही सप्ताह खसरा निकला था। लड़की उधर जाती तो उन बेहुदे बच्चों के साथ शहतूत के पेड़ के नीचे धूल में से उठाकर शहतूत खाती। उन्हें भय था उन बच्चों के साथ डॉली की आदतें बिगड़ जाने का। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत थी। मेम साहब के सम्मुख उनकी बेटी की उच्च श्रृंखलता से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वह डॉली से एक कदम आगे उसकी बाहें थामे यूं ली आ रही थी जैसे स्वच्छंदता से पत्ती चरने के लिए आतुर बकरी को जबरन कान पकड़कर घर की ओर लाया जाता है। मामा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। हम जरा सैंडल पर पॉलिश करके तई भीतर गए। हमसे बोलें कि हम गुसल खाने जाएंगे। इतने में हम बाहर निकल कर देखें तो माली के घर पहुंची हैं। हमको तो कुछ गिनती ही नहीं। हम समझाएं तो उल्टे हमको मारती है। इस पेशबंदी के बावजूद भी आया को डांट पड़ी। दिस इज वेरी सिली। मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी डॉली अपना अपराध और उसके प्रति मामा की द्विग्नता समझ गई। परंतु साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली के कपड़े बदले गए। 4:20 हो चुके थे, इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी और मामा स्वयं उसके सिर में कंघी कर उसकी लटों के पेचों को फीते से बांध रही थी। स्नेह से बेटी की पलकों को सहलाते हुए उसने अचानक गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। जूं
वज्रपात हो गया। निश्चय ही जूं माली और धोबी के बच्चों की संगत का परिणाम था। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दे दी गई कि यदि फिर डोली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएगी। बेटी की यह दुर्दशा देखकर माँ का हृदय पिघल गया। अंग्रेजी छोड़ वे द्रवित स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दुलार से समझाने लगी। डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी। हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली, तू तो अंग्रेजी के बच्चों के साथ स्कूल जाती है ना? बस में बैठकर ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना? मचलकर फर्श पर पांव पटक कर डॉली ने कहा, मामा, हमको माली का बच्चा ले दो, हम उसे प्यार करेंगे। छी, मामा ने समझाया, वह तो कितना गंदा बच्चा है। ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छी वाले हो जाते हैं। इनके साथ खेलने से जुएं पड़ जाती हैं। वे कितने गंदे हैं, काले काले। धत, हमारी डॉली कहीं काली है। आया, डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले आया करो। वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इस शाम को कंपनी बाग ले जाना। डॉली ने माँ के गले में बाहें डालकर विश्वास दिलाया कि अब वह कभी गंदे बच्चे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेस बग्गा में चर्चा होती रही कि बच्चे न जाने क्यों छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। एक बच्चे को ठीक से पालना कितना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने बच्चों को पालते हैं। देखो तो मालिन को, कम बखत के 3 बच्चे पहले से हैं, एक और हो गया। बग्गा साहब के यहाँ एक कुतिया विचित्र नस्ल की थी। कागजी बादाम सा रंग, गर्दन और पूंछ पर रेशम से मुलायम और लंबे बाल, सीना चौड़ा, बाहों की कोहनियां बाहर को निकली हुई, पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ, मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठ गया हो, आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हों। नए आने वालों की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहती। यही कुतिया की उपयोगिता और विशेषता थी। 250 रुपया इसकी शौक का मूल्य था। कुतिया ने पिल्ले दिए। डॉली के लिए यह एक महान उत्सव था। वह कुतिया के पिल्लों के पास से हटना न चाहती थी। उन चूहे जैसे मुंदी हुई आंखों वाले पिल्लों को मांगने वालों की कमी न थी, परंतु किसे दें और किसे इनकार करें। यदि इस नस्ल को यूं बांटने लगे तो फिर उसकी कद्र ही क्या रह जाएगी। कुतिया का मोल 250 रुपया उसके दूध के लिए तो होता ही नहीं। साहब का कायदा था, कुतिया पिल्ले देती तो उन्हें मेहतर से कहकर गर्म पानी में गोता दे मरवा देते। इस दफे भी वे यही करना चाहते थे, परंतु डॉली के कारण परेशान थे। आखिर उसके स्कूल गए रहने पर बैरे ने मेहतर से काम करवा डाला। स्कूल से लौटी डॉली ने पिल्लों की खोज शुरू की। आया ने कहा, पिल्ले मैनेजर साहब के यहाँ रमन को दिखाने के लिए भेजे हैं, शाम को आ जाएंगे। मामा ने कहा, बेबी, पिल्ले सो रहे हैं, जब उठेंगे तो तुम उनसे खेल लेना। डॉली पिल्लों को खोजती फिर रही थी। आखिर मेहतर से उसे मालूम हो गया कि वे गर्म पानी में डुबोकर मार डाले गए हैं। डॉली रो रो कर बेहाल हो रही थी। आया उसे पुचकारने के लिए गाड़ी में कंपनी बाग ले गई। डॉली बार बार पूछ रही थी, आया, पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर क्यों मार दिया? आया ने समझाया, डैनी, इतने बच्चों को दूध कैसे पिलाती? वे भूख से च्यूं च्यूं कर रहे थे, इसलिए उन्हें मरवा दिया। 2 दिन तक तो डॉली के पिल्लों का मातम डैनी और डॉली ने मनाया। फिर और लोगों की तरह वे भी उन्हें भूल गईं। माली के नए बच्चे के रोने की कें आवाज आधी रात में, दोपहर में, सुबह शाम, किसी भी समय आने लगती। मिसेस बग्गा को यह बहुत बुरा लगता। झल्ला कर वे कह बैठती, जाने इस बच्चे के गले का छेद कितना बड़ा है। बच्चे की कें उन्हें और बुरी लगती जब डॉली पूछने लगती, मामा, माली का बच्चा क्यों रो रहा है? बिंदी समीप ही बैठी बोल उठी,
रोएगा नहीं तो क्या, माँ के दूध ही नहीं उतरता। मामा और बिंदी को ध्यान नहीं था कि डॉली उनकी बात सुन रही है। डॉली बोल उठी, मामा, माली के बच्चे को मेहतर से गर्म पानी में डुबा दो तो फिर नहीं रोएगा। बिंदी ने हंसकर धोती का आंचल होठों पर रख लिया। मामा चौंक उठी। डॉली अपनी भोली सरल आंखों में समर्थन की आशा लिए उसकी ओर देख रही थी। दिस इज वेरी सिली डॉली, कभी आदमी के बच्चे के लिए ऐसा कहा जाता है? मामा ने गंभीरता से समझाया। परिस्थिति देख आया डॉली को बाहर घुमाने ले गई। तीसरे दिन संध्या समय डॉली मैनेजर साहब के यहाँ रमन और ज्योति के साथ खेलकर लौट रही थी। बंगले के दरवाजे पर माली अपने नए बच्चे को कोरे कपड़े में लपेट दोनों हाथों पर लिए बाहर जाता दिखाई दिया। उसके पीछे मालिन रोती चली आ रही थी। आया ने मेरे बच्चे की परछाई पड़ने के डर से उसे एक ओर कर लिया। डॉली ने पूछा, यह क्या है आया? माली क्या ले जा रहा है? माली का छोटा बच्चा मर गया है, धीमे से आया ने उत्तर दिया और डॉली को बाह से थाम बंगले के भीतर ले चली गई। डॉली ने अपनी भोली नीली आंखें आया के मुख पर गड़ाकर पूछा, आया, माली के बच्चे को क्या गर्म पानी में डुबो दिया? छी डॉली, ऐसी बातें नहीं करते। आया ने धमकाया, आदमी के बच्चे को ऐसे थोड़ा ही मारते हैं। डॉली का विस्मय शांत न हुआ। दूर जाते हुए माली की ओर देखने के लिए घूमकर उसने फिर पूछा, तो आदमी का बच्चा कैसे मरता है? लड़की का ध्यान उस ओर से हटाने के लिए उसे बंगले के भीतर खींचते हुए आया ने उत्तर दिया, वह मर गया, भूख से मर गया, चलो मामा बुला रही है। डॉली चुप ना हुई। उसने फिर पूछा, आया, हम भी भूख से मर जाएंगे? चुप रहो डॉली। आया झुंझला उठी, ऐसी बात करोगी तो मामा से कह देंगे। लड़की के चेहरे की सरलता से उसकी मां का हृदय पिघल उठा। उसकी घुंघराली लटों को हाथ से सहलाते हुए आया कहने लगी, बैरी की आंख में राई नोन, हाय मेरी मिस साहब, तुम ऐसे आदमी थोड़े हो, भूख से मरते हैं कमीने आदमियों के बच्चे। कहते कहते आया का गला रूंध गया। उसे अपना लल्लू याद आ गया। 2 बरस पहले, तभी तो वह साहब के यहाँ नौकरी कर रही थी।